गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर में। आज मैं बना रही थी प्याज के परांठे। हस्बैंड का कुछ मन था चटपटा खाने का, तो बस ये कहते कि मैं बाहर से आज नाश्ता वगैरह जो है और लंच वगैरह कर लूँगा। तो फिर मैंने इनको बोला कि प्याज के पराठे आप खाओगे, तो फिर प्याज के पराठे मैं बना रही थी। इस दिन मैंने क्या किया ना, चॉपर में पहले 2-4 प्याज डाल के उसको अच्छे से चॉप कर लिया। उसके बाद मैंने मिर्ची वगैरह भी डाल के इसमें चॉप कर लिया था अच्छे तरीके से। तो बस जी फिर मैं लगी थी फटाफट से पराठे बनाने में, क्योंकि घर का जितना हेल्दी आप खा सको उतना हेल्दी ठीक रहता है। अगर आप घर में भी फास्ट फूड वगैरह भी बना के खा रहे हो ना, तो वो भी हेल्दी ही है आपके लिए, क्योंकि आप अच्छे तरीके से बनाते हो, हर चीज़ को वॉश करके बनाते हो। जो भी चीज़ आप बनाते हो आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हो। अब बाहर कोई नहीं देखता कि कैसे है, वो सबको पता होता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बस जी फिर मैंने बनाए, चिली फ्लिक्स पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने थोड़ी सी इसमें चिली फ्लिक्स डाली और बेसिक मसाले डाले, नमक मिर्च मसाला वो डाला। और उसके बाद मैंने प्याज को डाल करके पानी बाद में थोड़ा थोड़ा डाल करके आटा लगा लिया था जी मैंने। फिर जी मैंने फटाफट इनके लिए पराठे बनाए और इनको नाश्ता दे दिया था मैंने खाने के लिए। फिर मैं इनके लंच के लिए पैक कर रही थी कि अपना जो है लेट भी हो जाते हैं ये। तो बस में मैंने इनके लंच के लिए पैक किए पराठों को अच्छे से, और फिर ये चले गए थे। फिर मैंने की अपनी बेसिक क्लीनिंग, जैसे अपना किचन को क्लीन किया, फिर मैंने अपने घर को क्लीन किया सारा। झाड़ू पोछा तो मैं सुबह ही कर चुकी थी, बस मेरे को झाड़ू ही लगाना था और गलीचे वगैरह बिछाने थे। तो बस जी मैंने जो है पहले तो अपने सैंडल जो थे मेरे, जैसे कि आने जाने वाले रखे हुए हैं मैंने, तो वो मैंने पहले डब्बे में डाल के पैक करे। फिर जो हम लोग मार्केट गए थे, तो मार्केट से हम लोग शूज़ लेके आए थे और 2 सूट लेकर आए थे। तो बस जी वो मैंने जो है क्या नाम है इसका, वो डाले, उनके पैक करके रख दिए। सूट की फ़ोटो ना मैं कहीं पर भी ऐसे ही लगा दूँगी, आप देख लेना। और तो जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये ना मनस्वी ना मंदिर की रोली होती है ना, वो खेल रही थी उसके साथ, तो फिर मैं उसको डांटा, मैंने उसको हल्का सा लगाया भी। मैंने कहा कि बेटा ये मंदिर की है तो इसके साथ नहीं प्ले करते, कि ये खेलने वाली चीज़ नहीं है। तो बस जी फिर मैं उधर गई, तो ये पीछे पीछे ही रहती है मेरी ज़्यादातर। तो देखो ज़्यादा मिट्टी है नहीं, मोटा मोटा ही कचरा था जो मैंने कर दिया। झाड़ू पोछा तो मैं सुबह कर ही चुकी, जैसे मैंने आपको बताया। उधर बनस्वी अपना ही लगी हुई टैडी के साथ खेलने में। फिर मैं बाहर गई थी हल्का फुल्का जो कूड़ा इकट्ठा करने, फिर ये बैट बॉल लगी थी खेलने। बस फिर बॉल लेके ये देखो फिर मेरे पीछे पीछे आ गई। फिर मैंने बिछाई जी गलीचे, फिर मैंने यहाँ पे कंबल बिछा दिया था खेलने के लिए। और ये बार बार ना ये घोड़े को लेकर आते कि मुझे बिठाओ। मैंने कहा बेटा रुक जा अभी थोड़ी सी देर, मैं कहा काम कर लूँ, पर नहीं, यहाँ पर अब इसने ऐसे करना ना, हरकतें ऐसी हरकतें रोज़ करती है। मैं गलीचा बिछाऊँगी, अब इसे सारे इकट्ठा कर लेना है। मैं इसको मना भी कर रही हूँ कि मत कर मत कर मत कर, मेरे को काम करने दे। नहीं, पर नहीं मानती नहीं है, बिल्कुल नहीं मानती।
तो बस वही गुस्सा, फिर मैं इसको सोफ़े पे बिठाई थी, फिर ये उतर के फिर भाग कर आ गई। हाँ, अब ये इसके ऊपर लेट जाएगी कि मेरे को मतलब बिछाने नहीं देती, ये बिल्कुल भी करने नहीं देती। तभी मैं ना इसके उठने से पहले पहले सारा काम जो अपना फिनिश कर लेती हूँ। गलीचे वगैरह बिछाने, जो भी झाड़ू पोछा, मैं सब पहले ही कर लेती हूँ। अब देखना ये सोफ़ों के बीच में चली जाएगी। लो जी, सोफ़ों के बीच में चली गई, फिर बोलेगी मम्मा मम्मा मैं फंस गई, मम्मा मैं फंस गई। अब गंद बचाने में कसर नहीं छोड़ती। वहाँ पर मैंने ये डब्बा रखा था कि चलो मैं कहा कुछ DIY घर के लिए बनाएंगे, तो नहीं, इसने उठा के नीचे फेंक दिया। तो बस अब मैं इसके अंदर फंसा रही थी, वो भी नहीं फंसाने दी इसने मुझे। जैसे सोफ़ों के पैरों के बीच में बिछाता तो गलीचा ये हिलता नहीं है। नहीं तो अगर ये चीज़ ना करो ना, तो मनस्वी ने तो फिर तो कर दिया, मनस्वी ने तो छोड़ने नहीं है। ये वही वाले मेरे को दिन में 10 बार बिछाने पड़ते हैं। बस जैसे मैंने भी इसको ठीक करा तो खुद भी लगी, ये देखो अब पैरों से लगी है ख़राब करने। तो जी ये टाइम था जी शाम का, फिर मैंने रेस्ट वगैरह किया। तो बस फिर हम लोग गए थे मार्केट। तो बस फिर मैंने इस दिन पिज़्ज़ा भी बनाया था। तो बस फिर मेरा मन हो रहा था पिज़्ज़ा खाने का बहुत ज़्यादा। तो फिर हम लोग बाहर से मतलब बहुत कम खाते हैं, बहुत मतलब रेयर चांसेस हो गए कि हम गए बाहर खाने के। ऑलमोस्ट अब हम लोग क्या करते हैं कि घर में ही सारी चीज़ें बना करके खाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, कि घर में जितनी साफ़ सफाई से खा सके उतना कोशिश मैं करती हूँ। नहीं तो हम लोग बाहर भी जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ हम लोग बाहर नहीं जाते जी, घर ही खाते हैं, और नहीं, हम बाहर भी जाते हैं खाने। बट जितनी कोशिश हम करते हैं कि घर में ही खा लें हेल्दी बना करके, बस यही है जी। फिर मैंने जो है कॉर्न लेके आई थी मैं, और क्या क्या लाई थी मैं, 2 पिज़्ज़ा बेस लेके आई थी, मोज़रेला चीज़ लाई थी, और चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो लेकर आई थी मैं, और शेज़वान चटनी लेके आई थी, और लेके आई थी कैप्सिकम। प्याज वगैरह तो घर में ही पड़े थे। तो बस जी मैंने इनको जो है बारीक चॉप किया, मतलब चॉप बारीक भी नहीं, मीडियम साइज़ में मैंने इनको कट करके ना, मैं इनको ना थोड़ा ना सॉटे कर लूँगी। थोड़ा सा रिफाइंड में या आप सरसों के तेल में, देसी घी में, किसी भी चीज़ में भी आप इसको सॉटे कर लोगे ना, तो इसका कच्चापन चला जाता है। तो ये है। तो बस जी मैं आपको जो है गैस पे ही जो है पिज़्ज़ा बना करके आज दिखाऊंगी, और 2 तरीके से बनाऊंगी। अगर आपको पिज़्ज़ा जैसे क्रिस्पी खाना है तो आप हल्का सा ऑयल लगा सकते हो नॉन स्टिक पैन पे या किसी भी चीज़ पे। अगर आपको हाँ ठीक है नरम ही खाना, तो फिर आप पानी डाल सकते हो। तो मैंने दोनों तरीके से बनाया था। तो मेरे को एक क्रिस्पी खाना था और एक नॉर्मल खाना था, तो मैंने उसी तरीके से अब बनाया था जी। तो आप मतलब किसी भी तरीके से आप जो है पिज़्ज़ा घर पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ ये है कि जैसे डोमिनोज़ हो गया या और भी जैसे वेबसाइट होती हैं या और भी इनके ब्रांचेस होती है, वैसा टेस्ट नहीं आ पाता, बट अब कुछ हद तक काफ़ी टेस्टी बन जाता है अगर आप घर में बनाओगे तो बस जी मैं लगी थी, फिर मैंने जैसे बताया आपको सॉटे किए सब्जियों वगैरह को। फिर उसके बाद बेस पे जैसे ये सॉटे हो गई थी, तो बेस में मैंने जो है अपना पहले शेज़वान चटनी को लगाया। फिर मैंने उसमें डाली मेयोनीज़ डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से फैलाया। पिज़्ज़ा बेस के साथ साथ जैसे पिज़्ज़ा टॉपिंग वगैरह भी मिल जाती है, जैसे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी मिल जाती है या पिज़्ज़ा बेस सॉस भी मिल जाती है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बट फिर मैं लेके नहीं आई थी, बस जी मैं शेज़वान चटनी ही ले आई थी। फिर मैंने शेज़वान चटनी जो है पहले लगाई, इसके ऊपर फिर मेयोनीज़ लगाया। उधर मेरे कॉर्न्स जो है वो पक गए थे, फिर मैंने मोज़रेला चीज़ डाली थोड़ी सी। फिर उसके बाद जो भी मैंने सब्जियां जो सॉटे की थी वो डाली मैंने इसके अंदर। बस जी यही सिंपल सा पिज़्ज़ा था जो मैंने बनाया था। फिर उसके बाद जो है मैंने वही जैसे आपको बताया हल्का एक मैंने पिज़्ज़ा जो है उसके साथ बनाया था जैसे तेल के साथ, और एक बनाया था मैंने उसके साथ जैसे पानी के साथ नरम। तो 2 तरीके से मैंने बनाया था। आपको जो तरीका पसंद आया तो आप बना सकते हो। आप एक बारी मेरे कहने पर एक बारी ट्राई करना, ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लगते और वही चीज़ है। तो मैं ना साथ साथ में खा भी रही थी, ऐसे ना चटते जा रही थी बार बार, इतनी टेस्टी लग रहा था। तो बस जी फिर देखो जब मैंने पहले थोड़ा सी चीज़ डाली, चीज़ मेरे को बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैंने पहले चीज़ डाली। फिर उसके बाद जो है सारी टॉपिंग पहले मैं सोची थी कि इसके ना उससे चम्मच से लगा लेती हूँ। फिर मैंने कहा यार क्या फॉर्मेलिटी करनी, अपने देसी बंदे हैं हम तो बस जी फिर मैं हाथ से ही लगी थी, क्योंकि हाथ देखो मेरी ना गंदी आदत है कि हाथ में ना मिनट में साफ़ करती हूँ, और हम फिर 2 ही जने हैं तो फिर बस फिर मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। अगर हाँ कोई अदर जैसे आता है मेरे पास गेस्ट वगैरह आते हैं फिर तो मैं बहुत अच्छे तरीके से खाना वगैरह बनाती हूँ। पर जितना मेरा तो कहना ही है, जितना हाथ से अच्छे से बना लो ना आप उतना ही बढ़िया रहता है। तो अपना तो घर में चलता है, सभी ऐसे करते हैं, बताता कोई नहीं है। तो बस जी जैसे मैंने थोड़ा सा तेल लगाया, फिर उसके बाद ये रख के उसको ना ढक दिया अच्छे से काफ़ी देर के लिए कि हाँ अच्छे से चीज़ जो है मेल्ट हो जाए और सारी चीज़ों में फ्लेवर।
तो इधर ही मैं जितना वो बन रहा है तो इतना मैंने सेकंड वाला पिज़्ज़ा भी तैयार कर लिया। इसकी ना चीज़ फैल गई थी तो मैंने उठा के वापस उसी पे रख दी। तो बस ये हो गया था मेरा क्रिस्पी वाला। ये दूसरा मैंने बनाया था पानी वाला, मतलब इसमें पानी से मैंने भाप से बनाया था, इसी में नॉन स्टिक। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप कढ़ाई में जैसे नमक डाल के और स्टैंड डाल के भी कर सकते हो। साथ साथ में मैं कॉर्न भी खाती, मैंने एक्स्ट्रा ही बॉईल कर दे, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो बस जी मैंने कट कर लिया। आओ जी खाओ पिज़्ज़ा। फिर मैंने उसके बाद थोड़ा सा जो है चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाला। तो बस जी हमने खा लिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी क्लीनिंग करने, बेसिक क्लीनिंग करने आ गई थी मैं किचन की। तो आपको मैं फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, काफ़ी व्यूज़ तो आ रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मुझे भी बताओ कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब करते हैं बेसिक क्लीनिंग।